तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो, वह और कुछ भी नहीं है, बस एक तालमेल की कमी है, एक छोटी सी चूक है। तुम उस वक्त सोए होते हो जब यह अस्तित्व, ये विराट ब्रह्मांड अपना खजाना लुटा रहा होता है। तुमने कभी गौर किया है? जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम हाथ पैर मारते हैं, फिर भी वे उन ऊंचाइयों पर हैं जहां तुम जीवन भर एड़ियां रगड़कर भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता होगा कि उनकी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ सही समय पर सही जगह होने का खेल है। मैं तुमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं। जब तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई सम्राट खड़ा हो, हाथ में बेशकीमती हीरे और मोती लेकर, और वह दरवाजा खटखटा रहा हो, ठीक उसी वक्त तुम भीतर गहरी नींद में हो और तुमने अपने कान बंद कर रखे। वह सम्राट थोड़ी देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें दरवाजे पर सिवाय धूल के कुछ नहीं मिलेगा। तुम फिर अपनी किस्मत को कोसोगे कि मेरे भाग्य में तो सिर्फ धूल ही लिखी है। लेकिन तुम यह भूल गए कि जब सोना बरस रहा था तब तुम बेहोश थे। आज मैं तुम्हें उसी घड़ी, उसी पल के बारे में बताने आया हूं। वह समय है सुबह के 3:40। 3:40। इसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है, लेकिन शब्दों में मत उलझना। मैं तुम्हें कोई धार्मिक उपदेश देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे ही शरीर और इस ब्रह्मांड का वह विज्ञान समझाने आया हूं, जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता, तुम्हारी मानसिक बेचैनी और तुम्हारी सारी शिकायतें सदा के लिए विदा हो जाएंगी। जरा देखो अपने आज के जीवन को। तुम सुबह कब उठते हो? जब सूरज सिर पर आ जाता है, जब सड़कों पर शोर शुरू हो जाता है, जब तुम्हारे पड़ोसी का रेडियो बजने लगता है। तुम उठते हो घबराहट में। तुम्हारी आंख खुलती है एक भय के साथ कि अरे देर हो गई, अब मुझे भागना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है। तुम्हारा दिन शुरू होता है तनाव से, और जो दिन तनाव से शुरू होगा वह शांति पर खत्म कैसे हो सकता है? तुम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हो जहां तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन इस पूरी भीड़ से अलग कुछ लोग हैं, साधु, संत, महान संगीतकार, वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे अमीर लोग। वे इस भीड़ वाले समय में नहीं जागते। वे तब जागते हैं जब पूरी दुनिया मुर्दे की तरह सो रही होती है। सुबह के 3:40 पर। ऐसा क्या है इस समय में? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है, यह रसायन शास्त्र है। पहले तुम्हें समझना होगा कि यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक यंत्र है, एक बहुत ही संवेदनशील मशीन है, और यह मशीन सूर्य और चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, पृथ्वी का वातावरण अचानक बदलने लगता है। यह कोई मान्यता नहीं है, इसे तुम खुद महसूस कर सकते हो अगर तुम जाग रहे हो। इस समय हवा में एक विशेष तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, विज्ञान की भाषा में, जिसे तुम आमतौर पहली धड़कन शुरू होती है एक छोटे से बिंदु के रूप में, और फिर इसी केंद्र से, इसी नाभि से जुड़कर बाकी पूरा शरीर बनता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियां, सब इसी एक केंद्र से निकले। तो जरा विचार करो, जो बनाने वाला है, क्या वह बनी हुई चीज से ज्यादा 3:40 पर वातावरण में ओजोन और नवजात ऑक्सीजन की मात्रा करीब 40% तक बढ़ जाती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब समझते हो? वह ऑक्सीजन जो अभी अभी जन्मी है, एकदम ताजी, एकदम कुंवारी। जब तुम इस समय जागते हो और सांस लेते हो तो तुम सिर्फ हवा को अंदर नहीं ले रहे, तुम साक्षात ऊर्जा को पी रहे हो। ये ऑक्सीजन जब तुम्हारे फेफड़ों में जाती है तो ये तुम्हारे खून के एक एक कतरे को धो देती है। तुम्हारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं जो तुम्हें बीमार बनाते हैं, जो तुम्हें सुस्त बनाते हैं, जो तुम्हें बूढ़ा करते हैं,
ये प्राणवायु उन सबको जलाकर खाक कर देती है। तुमने देखा होगा जो लोग देर से उठते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी सूजन होती है, आंखों में एक धुंधलापन होता है, उनके शरीर में भारीपन होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अमृत बेला को, उस ताजी हवा को खो दिया। वे तब जागे जब हवा बासी हो चुकी थी। और जो व्यक्ति 3:40 पर उठकर बस चुपचाप बैठ भी जाए, कुछ न भी करे, सिर्फ गहरी सांसें ले, तो तुम उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखोगे। उसकी त्वचा चमक रही होगी, उसकी आंखों में गहराई होगी। यह चमक किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आती, यह चमक आती है उस ईंधन से जो उसने सुबह सुबह अपने भीतर भरा है। यह तो हुई शरीर की बात, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तुम्हारे दिमाग के भीतर चलता है। तुम्हारे मस्तिष्क के बीच एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है, एक मटर के दाने जितनी। इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पुरानी भाषा में इसे ही तीसरी आंख या शिव नेत्र कहा गया है। अब इसे जरा गौर से समझना, क्योंकि यही वो चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगी। दिन भर तुम्हारा दिमाग शोर से भरा रहता है, हजारों विचार चलते रहते हैं। दुकान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कल उसने मुझे गाली दी थी, उसका बदला लेना है। ये शोर तुम्हारे दिमाग को गर्म रखता है, और जब दिमाग गर्म होता है तो ये पीनियल ग्रंथि सिकुड़ जाती है, ये सो जाती है। ये ग्रंथि केवल ठंडक में, शांति में और सन्नाटे में ही जागती है। सुबह 3:40 का समय ऐसा होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। पशु पक्षी भी अभी पूरी तरह नहीं जागे होते, पेड़ पौधे भी एक गहरी समाधि में होते हैं। उस परम सन्नाटे में अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारे दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। बाहर सन्नाटा होता है, इसलिए भीतर भी सन्नाटा उतरने लगता है। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग शांत होता है, ये पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो उठती। ये एक खास तरह का रस, एक रसायन टपकाना शुरू करती है। विज्ञान इसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन कहता है, लेकिन ऋषियों ने इसे अमृत कहा है। यह वही अमृत है जिसकी तलाश में देवता और दानव पागल थे। ये अमृत कहीं बाहर समुद्र में नहीं है, ये तुम्हारे ही मस्तिष्क के भीतर है। बस इसे टपकाने की कला आनी चाहिए। जब ये रसायन तुम्हारे खून में मिलता है तो तुम्हें बिना किसी कारण के आनंद महसूस होता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम सुबह उठते हो और बहुत हल्का महसूस करते हो, सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी कभी उठते ही चिड़चिड़ापन होता है। यह सब रसायनों का खेल है। 3:40 पर उठने वाला व्यक्ति जब ये स्राव अपने भीतर महसूस करता है तो उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सोचने की शक्ति आम आदमी से 1000 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार, महान संगीत की धुनें, महान कविताएं इसी वक्त रची गई हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान का छोटा सा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। उस वक्त वह ब्रह्मांडीय मन से जुड़ जाता है, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है। जरा सोचो, एक रेडियो है, अगर तुम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर सेट न करो तो उसमें सिर्फ खर खर की आवाज आएगी, कोई गाना नहीं सुनाई देगा। तुम रेडियो को पीटोगे, उसे कोसोगे, लेकिन गलती रेडियो की नहीं है, गलती ट्यूनिंग की है। तुम अभी जिस जीवन को जी रहे हो वह उस रेडियो की तरह है जो सही स्टेशन नहीं पकड़ पा रहा। तुम मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन नतीजा सिर्फ शोर है, खर खर है, आनंद का संगीत नहीं बज रहा। 3:40 का समय वह समय है जब ब्रह्मांड का प्रसारण सबसे साफ होता है, सिग्नल एकदम साफ आ रहे होते हैं। अगर तुम उस वक्त जागकर अपना एंटीना, अपनी पीनियल ग्रंथि खोल लो तो तुम्हें वे विचार, वे आइडिया, वे समाधान मिलने लगेंगे जो दिन के शोर में कभी नहीं मिल सकते थे। एक उदाहरण से समझो, एक मजदूर है जो दिन भर पत्थर तोड़ता है, पसीना बहाता है, 12 घंटे काम करता है, और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बस सुबह जल्दी उठता है, शांत बैठता है
और उसे एक विचार आता है। उसे एक विचार से वह पूरी दुनिया को बदल देता है। मेहनत मजदूर ने ज्यादा की, लेकिन परिणाम किससे मिला? उसे जिसके पास सही विचार था। और सही विचार भीड़ में नहीं आते, सही विचार एकांत और सही समय पर आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा, रिश्तों में कड़ुवाहट है। मैं उनसे पूछता हूँ तुम जागते कब हो? वे कहते हैं वही 8-9 बजे। मैं कहता हूँ तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है, तुम प्रकृति के लय के साथ नहीं चल रहे। सूरज जाग गया, चांद चला गया, हवाएं बदल गईं और तुम अभी भी पुरानी अवस्था में पड़े हो। तुम पिछड़ गए हो, तुम समय से पीछे चल रहे हो। प्रकृति का एक नियम है, जो पहले आता है वह पहले पाता है। जब 3:40 पर यह अस्तित्व अपनी ऊर्जा बांटता है तो जो जाग रहा है उसकी झोली भर जाती है। वह ऊर्जा लेकर जब अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसके चेहरे पर एक चुंबक जैसा आकर्षण होता है। लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। उसका काम आसानी से होने लगता है। और जो व्यक्ति देर से उठता है वह उस बची खुची बासी ऊर्जा के साथ दिन शुरू करता है। वह थका हुआ होता है, उसे हर काम बोझ लगता है, उसे हर आदमी दुश्मन लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। तुम खुद अपनी जिंदगी को देखो। जिस दिन तुम देर तक सोए रहते हो, क्या उस दिन तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता? क्या उस दिन तुम ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते? और जिस दिन तुम किसी कारणवश जल्दी उठ जाते हो और खुली हवा में निकलते हो, उस दिन सब कुछ कितना प्यारा लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का रसायन है जो बदल रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 3:40 पर उठना ही काफी है? नहीं, उठना तो सिर्फ पहला कदम है। ये तो सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देना है। दरवाजा खुलना अभी बाकी है। शरीर को जगाना आसान है। अलार्म लगाकर कोई भी उठना सकता है। आंखें मलते हुए, जम्हाई लेते हुए बिस्तर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात है अपनी चेतना को जगाना, अपने भीतर के उस सोए हुए देवता को जगाना। लेकिन शरीर का जागना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर ही वो मंदिर है जिसमें देवता सो रहा है। अगर मंदिर का दरवाजा ही बंद है तो भीतर कैसे जाओगे? इसलिए ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, समझदार लोगों ने इस समय को चुना। तुम्हें एक और बात समझनी होगी जो विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है। पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोक, पक्षियों का लोक, वृक्षों का लोक, नदी पहाड़ों का लोक। आगे की तरफ खींचता है बुद्धों का लोक, जिनों का लोक, तीर्थंकरों का लोक, अवतारों का लोक। दोनों आकर्षण प्रबल हैं। पीछे के आकर्षण का बल यह है कि वह हमारा अनुभव है, अचेतन में दबा हुआ। उन सारी योनियों से हम यात्रा करके आए हैं, वे जानी मानी हैं, परिचित हैं। उन लौट जाना आसान मालूम होता है। इसलिए शराब और शराब जैसे मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है। शराब की खूबी यही कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा देती, तुम्हें फिर वापस पशुओं के जगत का हिस्सा बना देती। वही शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चिंत भाव सुखद मालूम होता है, लेकिन वापस तो लौटना ही होगा। थोड़ी बहुत देर नशे में डूबकर फिर वहीं लौट आओगे जहां थे, और भी ज्यादा चिंताओं में। क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश रहे चिंताएं बढ़ती रहीं। चिंताएं तुम्हारी बेहोशी की फिक्र नहीं करती। फिर रोज रोज ज्यादा शराब, ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे, क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त होने लगोगे। लोग इतने अभ्यस्त हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही ना चले कि वे पिए हुए। मेरे एक मित्र हैं, पुराने पियक्कड़,
गहरे पियक्कड़। उनकी शादी हुई। 5 साल बाद उनकी पत्नी को पता चला कि वो शराब पीते, क्योंकि एक दिन घर वो बिना पिए आ गए। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पता चला। रोज पी के आते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते थे, बिना पिए आए तो थोड़े डगमगाते थे, थोड़े अस्त व्यस्त थे, थोड़े बेचैन थे। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पत्नी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़। मैं उनसे वर्षों से परिचित हूं, कितना ही उन्हें पिला दो, तुम ऊपर से जांच करके बता नहीं सकते कि वो पिए हुए। अभ्यस्त हो गए, शरीर ने इस नए रसायन को सीख लिया। और फिर लाख भूल जाओ, भूलने से चिंता मिटती नहीं। चिंता तो अपनी जगह खड़ी है, और चिंता मनुष्य की दुश्मन भी नहीं, उसकी मित्र। चिंता का कांटा ही तो उसे आगे बढ़ाता है, वही तो उसकी चुनौती है। सोमरस से लेकर ऋग्वेद के, आल्दुअस हक्सले के एलएसडी तक आदमी निरंतर इस बात की खोज की है कि मैं वापस कैसे लौट जाऊं। कवियों के मन में बहुत आकर्षण होता है पक्षियों जैसे आकाश में उड़ने का मुक्त गगन, फूलों जैसे सूरज में खिलने का, वृक्षों की हरियाली, नदियों का कलकल नाद, सागर में उठते तूफान और आंधियां, आकाश में गरजते बादल और कड़कती बिजलियां। और कभी आतुर हो आता है लौट चले पीछे को। यह आकस्मिक नहीं है कि कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ आम तौर से मादक द्रव्यों में उत्सुक हो जाते। इसके पीछे कारण है, वो पीछे लौटना चाहते हैं, और पीछे लौटने का एक ही उपाय है, हम कैसे भूल जाएं उस जगह को जहां की हम। मगर समय में पीछे लौटा ही नहीं जा सकता। एक बाप अपने छोटे से बेटे को समझा रहा था नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। उसके बेटे ने कहा, रुको 1 मिनट रुको, मैं भी आया, मैं अभी सिद्ध करता हूं कि एक चीज निश्चित असंभव, मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूं, संभव होती नहीं। वो भागा गया स्नान गृह में और वहां से टूथपेस्ट की डब्बी ले आया। टूथपेस्ट के ट्यूब को निकाल के उसने 2 जोर से पिचका के टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया और अपने बाप को कहा, अब इसको फिर भीतर करके दिखा दो। तो मैं मान लूंगा कि नेपोलियन ठीक कहता है कि जगत में कुछ भी असंभव नहीं। मैं तो बहुत कोशिश करके हार चुका। जो बाहर आ गया सो आ गया, फिर भीतर नहीं जाता। इस छोटे से बच्चे ने अपने ढंग से एक महत्वपूर्ण बात कह दी। छोटे बच्चे कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह देते। इसने ये कह दिया कि कुछ चीजें वापस नहीं लौटती, और समय तो निश्चित ही वापस नहीं लौटता है। कोई उपाय नहीं है समय की यात्रा में पीछे जाने का। तो आदमी आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं। पीछे जाने की चेष्टा में जितना समय गंवाया, व्यर्थ गंवाया। उतना समय अगर हम आगे के पड़ाव की तलाश करने में लगाएं तो चिंताओं के पार हो सकते, चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता है। मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। आया है पशुओं के जगत से, मगर लेकर आया है गीत बुद्धों का। गाना है वही गीत, तभी संताप मिटेगा, तभी चिंता टूटेगी, तभी ये बिखराव हटेगा। हम इस दुनिया में जरूर हैं, मगर हम इस दुनिया के नहीं। हमें आगे जाना है, हमें पार जाना है। पार का बुलावा प्रतिपल आ रहा है, दूर का किनारा
पातियों पर पातियां भेज रहा है। कब तक अनसुनी करोगे? कब तक पीठ किए रहोगे?